नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। आने वाले 2026 जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बीपीएससी 72, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और बीपीएससी टीचर के लिए। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कितने नंबर की है? 15वें नंबर की। और पहली आदिवासी भी है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी है, याद रखिएगा। पहली आदिवासी भी पूछा जाए तो वो द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है। और कितने नंबर की है? 15 में। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति का, तो वो कौन है? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ये पूछा जाए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो आप क्या बताइएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर ये पूछा जाए भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति के नाम, तो आप क्या बताइएगा? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति, तो क्या बताइएगा? नीलम संजीव रेड्डी। क्या बताइएगा? नीलम संजीव रेड्डी। अगर ये पूछा जाए भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, तो क्या बताइएगा आप? डॉक्टर के आर नारायणन। डॉक्टर के आर नारायण। और ये आपके क्या है? पहले दलित हैं, मतलब एससी हैं। और ये क्या है? एसटी हैं, आदिवासी हैं। याद रखिएगा। कौन? द्रौपदी मुर्मू एसटी है, आदिवासी। और ये दलित हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो एससी अगर आप पूछा जाए तो डॉक्टर के आर नारायण। अगर एसटी पूछा जाए द्रौपदी मुर्मू। कितने नंबर की? 15वें नंबर की। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, तो क्या बताइएगा? ज्ञानी जैल सिंह। क्या बताइएगा? ज्ञानी जैल सिंह। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता है इससे रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड। चलिए प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग देखें। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? पीएम कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी हैं। कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो वो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अगर पूछा जाए भारत के प्रथम महिला पीएम, तो वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर पूछा जाए प्रथम सिख पीएम प्रधानमंत्री, तो वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर पूछा जाए प्रथम कार्यवाहक पीएम आपसे, अगर प्रथम कार्यवाहक पूछा जाए तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और 2 बार ये कार्यवाहक बने, एक 64 में, एक 66 में, 2 बार बने। ठीक है, कार्यवाहक पीएम। अगर पूछा जाए उपराष्ट्रपति, अभी पूछ तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ये भी 15 नंबर के। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम। ठीक है, ये तीनों 15 नंबर के हैं। याद रखिए, ये तीनों 15 नंबर के हैं। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो क्या बताइएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति, तो ये भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगर राष्ट्रपति भी पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उपराष्ट्रपति भी पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर पूछा जाए प्रथम दलित उपराष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन थे। अगर वहां भी पूछा जाए, प्रथम राष्ट्रपति भी पूछा जाए, तो के आर नारायण थे एससी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति हो गया। अब हम लोग कांग्रेस से रिलेटेड देखते हैं पॉइंट। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के? तो है मल्लिका अर्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। अगर पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगर पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा। अगर सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1923 ईस्वी में दिल्ली की अध्यक्षता किए थे। प्रथम अगर अंग्रेज पूछा जाए अध्यक्ष कांग्रेस के, तो वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और प्राय हर एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए
तो सरोजिनी नायडू होगा। देख लीजिए यहाँ प्रथम महिला पूछ रहा है तो वो एनी बेसेंट होंगे। अगर प्रथम भारतीय पूछा जाए महिला में तो वो सरोजिनी नायडू होंगी। ये 17 में, ये 25 में बनी, ये कानपुर में बनी थी सरोजिनी नायडू, ये कलकत्ता में। अगर स्वतंत्रता के समय अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे तो आचार्य जेबी कृपलानी। इनका अगर पूरा नाम अगर हो तो जीवत्रम भगवान दास कृपलानी नाम है इनका पूरा नाम, जेबी कृपलानी का। ठीक है, अगला हम देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग देखते हैं। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कितने नंबर के? 16वें नंबर। इसका कार्यकाल 2026 से 2031 तक है। प्रथम अगर अध्यक्ष पूछा जाए वित्त आयोग के तो वो है केसी नियोगी। कौन है? केसी नियोगी। और प्रावधान वित्त आयोग का किसमें? आर्टिकल 280 में है। और भाग 12 अध्याय 1 में, भाग 12 के अध्याय 1 में वित्त आयोग के प्रावधान है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे। कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच वित्त का विभाजन। कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच का वित्त का विभाजन। अगर इसी में से पूछा जाए राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 झ के तहत, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। कार्य क्या है? पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। अगला इसी में पॉइंट है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। किस आर्टिकल के तहत? 131 के तहत। याद रखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्र और राज्य के बीच वित्त विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। किस आर्टिकल के तहत? 131 के तहत। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 34वें और 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। देखिए 34वें 2028 में होंगे। आयोजन कहां है? लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। अगर 35वें 2032 4 साल में है तो आयोजन कहां है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इंपॉर्टेंट 34 और 35। 34 2028 में होंगे, आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका में। 35वें 2032 में होंगे, आयोजन कहां है? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजन 2026 का 25वां कहा? मिलान और कोर्टिना इटली में। अच्छा अगर 26वां अगर पूछा जाए 2030 में होंगे शीतकालीन ओलंपिक, वो कहां होगा? फ्रांस में। कहां होगा? फ्रांस में। अगर 34वां पूछा जाए 37वां 27 नंबर का तो साल्ट लेक सिटी यूएसए में होगा। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2034 में साल्ट लेक सिटी यूएसए। एशिया खेल, एशिया खेल का आयोजन 2026 20वें नंबर का कहां होगा? आइची और नगोया जापान में होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 21वां नंबर पूछा जाए एशिया खेल का 2030 में होगा, कहां होगा? दोहा कतर में होगा। और 22वां नंबर एशिया खेल 2034 में होंगे और कहां होगा? रियाद सऊदी अरब। दोहा और रियाद, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा फुटबॉल विश्व कप, इसका आयोजन 23 नंबर का 2026 में होगा। कहां होगा? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में। ये 3 जगह होंगे, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। 24 नंबर का फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 कहां होगा? मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे। और 25 नंबर का फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 में होंगे, कहां होंगे? सऊदी अरब। कहां होंगे? सऊदी अरब। एशिया खेल 2034 भी रियाद में होंगे, सऊदी अरब में। और 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 जो है सऊदी अरब में होंगे। अगला फीफा महिला विश्व कप आयोजन 10वां 2027 में होगा। कहां होगा? ब्राजील में। कहां होगा? ब्राजील में। 11वां नंबर ये होगा 2031 में, वो कहां होगा? अमेरिका। कहां होगा? अमेरिका। 12वां नंबर जो होगा 2035 में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। फीफा महिला विश्व कप, ये फीफा फुटबॉल पुरुष था, ये महिला थे। ठीक है, 10वां नंबर 2027 में होगा, वो कहां होगा? ब्राजील में। 11वें नंबर का फीफा महिला विश्व कप 2031 में होगा, वो कहां होगा? अमेरिका में। अब 12वें नंबर का 2035 में होगा, होगा यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। अब फोर्थ
ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, ये कहाँ होगा? डकार, सेनेगल 2026 में होगा। ठीक है, फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक कब होगा? 2026 में। कहाँ होगा? डकार, सेनेगल में। ये FIH हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? इसका आयोजन वो होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। कब होगा? 2026 में। ठीक है, फिर FIH हॉकी विश्व कप जो है बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा और 2026 में होगा, इसी साल। अब चलिए इंपॉर्टेंट हम लोग डेट देखते हैं और दिवस देखते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे, जन्म दिवस पे। 11 फरवरी समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। 15 फरवरी शहीद दिवस, बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है। 17 मार्च प्रेरणा दिवस, पुनीत राजकुमार द्वारा, पुनीत राजकुमार जयंती के अवसर पर। अब अगला देखते हैं। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती और विश्व समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मई को मनाया जाता है। 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के उस पे। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है दिवस, याद रखिएगा। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहां हुआ था? मस्कट, ओमान में। पहला सागर माथा संवाद 2025 कहां हुआ था? काठमांडू। ये इंपॉर्टेंट है, पहला है तो याद रखिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ था? रोटरडैम, नीदरलैंड में। कहां हुआ था? रोटरडैम, नीदरलैंड में। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? वो है 99। कितनी है? 99। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट है तमिलनाडु में। कितने हैं? 20 है। कितने हैं? 20 है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरवन वेटलैंड। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन है? रेणुका वेटलैंड। कौन है? रेणुका वेटलैंड। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन है? हरिके बैराज। कौन है? हरिके बैराज है। अगर आपको पूछा जाए 99वां रामसर साइट कौन सा है, तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कौन से जिले में? अलीगढ़ जिले, यूपी में है। ठीक है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ में है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य देखते हैं। 2028 में कौन कौन सा लक्ष्य है? चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब है? 2028 में। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब है? 2028 में। और $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2028 में। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2028 में है। 2030 में कौन कौन सा लक्ष्य है ये देखते हैं हम लोग। 2000 कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य कब है? 2030 में। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य कब है? 2030 में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब है? 2030 में। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब है? 2030 में। एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी 2030 में है। 2030 में भी 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 में। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य ये भी 2030 में। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भी 2030 में है। ये सारे 2030 में लक्ष्य है। कौन कौन? कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाने का लक्ष्य भी 2030 में है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2030 में है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य भी 2030 में है।
एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 है और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 है और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भी 2030 है। अगला देखते हैं हम लोग 2047 का लक्ष्य। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कौन से साल में है? 2047। कौन सा? 2047। देश से एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य भी 2047 है। ठीक है, 2047। अब 2035 देखते हैं। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब है? 2035 में। 2035 में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब है? 2035। चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब है? तो 2040। 2040 ईस्वी में। 2040 ईस्वी में। 2027 में कौन है? वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य भी क्या है? 2027 में है। 2027 में, अगला साल। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य है 2027। अगला पॉइंट देखते हैं। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन कहां हुआ था? छत्तीसगढ़ में। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जयपुर में हुआ था 2025 का। कहां हुआ था? जयपुर में। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहां हुआ था? जयपुर में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहां हुआ है? बिहार सरकार मतलब द्वारा, पटना बिहार में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहां हुआ है? नई दिल्ली में। कहां हुआ है? नई दिल्ली में। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां हुआ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अब आप लोग तिथि और दिवस देखते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में। अगर पूछा जाए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में? बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्टार्टअप दिवस। और 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस। याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। अब हम लोग देखते हैं सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ। अभी बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। और प्रथम महानिदेशक कौन थे? के एफ रुस्तम जी। के एफ रुस्तम जी। इसकी स्थापना कब हुआ? 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। इनका मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में। इनका मुख्यालय, बीएसएफ का मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में। मोटो या आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य बीएसएफ का, ये पूछा जाता है बराबर। गठन, मुख्यालय और मोटो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसकी स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को। इनका मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। इसका मोटो या आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल। संजय सिंघल। और प्रथम महानिदेशक पूछा जाए नक्षत्र सिंह संधू। नक्षत्र सिंह संधू। इसकी स्थापना पूछा जाए आपसे एसएसबी का, तो वो है 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। इसका मोटो आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इसका कार्य क्या है एसएसबी का?
नेपाल और भूटान की सीमाओं की चौकसी करना। ठीक है, इसका कार्य है नेपाल और भूटान की सीमाओं की चौकसी। अगला हम लोग देखते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन। प्रथम महिला महानिदेशक कौन? नीना सिंह। प्रथम महिला महानिदेशक नीना सिंह। अगर पूछा जाए प्रथम महानिदेशक, या महिला थे, प्रथम महानिदेशक पूछा है, लेफ्टिनेंट जनरल शारदानंद सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल शारदानंद सिंह। और इसकी स्थापना पूछा जाए तो 10 मार्च 1969 को, 10 मार्च 1969 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। और मोटो या आदर्श वाक्य संरक्षण और सुरक्षा। संरक्षण और सुरक्षा। कार्य क्या है? परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक। एनसीसी कैडेट कोर, वर्तमान महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वत्स। कौन है? वीरेंद्र वत्स। पहले अगर पूछा जाए महानिदेशक, कर्नल गुरुनाथ बेवर। कर्नल गुरुनाथ बेवर। इसकी स्थापना पूछा जाए एनसीसी का तो 16 जुलाई 1948 ईस्वी को। एनसीसी का स्थापना 16 जुलाई 1948 ईस्वी को। मुख्यालय न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है। इसका मोटो या आदर्श वाक्य एकता एवं अनुशासन। एकता एवं अनुशासन। आईटीबीपी का हम लोग देखते हैं, तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर है। अगर पूछा जाए पहले महानिदेशक, सरदार बलबीर सिंह। सरदार बलबीर सिंह। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी के। मुख्यालय न्यू दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। और मोटो या आदर्श वाक्य वह है शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा। शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं नया हूं, इसलिए आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।